पाण्याची लाईन सरळ करायची कशी लाईन बघा. प्रेम पेश पायाचा आवाज नाही बघा. प्रेम साधा एक साथ रात्रि शुरू करेंगे. पुरस्कार भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलसी तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा भीती नामा तुझी मुडी भीती नामा तुझी मुडी गडगडणाऱ्या नभा आसमानीच्या सुलतानीला आसमानीच्या सुलतानीला जवाब देते दिभा सह्याद्रीचा सिंह गरजतो सह्याद्रीचा सिंह गरजतो शिवशंभू राजा दरी दरी तुना नाद गुंजला दरी दरी तुना नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा काळ्यासाठी वर कोरली अभिमानाची देवी काळ्यासाठी वर कोरली अभिमानाची देवी पोलादी मंगले खेळती खेळती बघेनी पोलादी मंगले खेळती खेळती बघेनी दारिद्र्याचा उन्हात शिजला दारिद्र्याचा उन्हात शिजला निराळ्यांच्या घामाने भिजला निराळ्यांच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झुजला देश गौरवासाठी झुजला दिल्लीचेही तख्त राखितो दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. तीन कॉपी नाम लगाएंगे. भारत माता की भारत माता की भारत माता की. ती के लिए तैयार में तैयार एक. भारत माझा देश आहे सारे भारतीय माझे बांधव आहेत माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे माझ्या देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे. त्या परंपरांचा पायखुणीचा माझ्या अंगी येऊन मी सदैव प्रयत्न करीन. मी माझ्या पालकांचा गुरुजनांचा आणि वडीलधाऱ्या माणसांचा मान ठेवीन आणि प्रत्येकाची सौजन्याने वागेन. माझा देश आणि माझे बांधव यांच्याशी निष्ठा राखण्याची मी प्रतिज्ञा करीत आहे. त्यांचे कल्याण आणि त्यांची समृद्धी यातच माझे सौख्य सामल आहे. आम्ही भारताचे लोक भारताचे सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही अभिव्यक्ती
विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तिनिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता याचे आश्वासन देणारी भूमिका प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या सर्वांकडे आज दिनांक 24 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिकृत करून पोरांनो तर लक्ष द्या विद्यार्थ्यांनो. आज आपल्या शाळेमध्ये पतंजली या असणाऱ्या संस्थेतून बाबा रामदेवच्या असणाऱ्या योगासनाच्या माध्यमातून आपल्या शाळेमध्ये या ठिकाणी उपस्थित असलेले लांब सर हे माजी सैनिक आहेत. त्यांच्या योगाच्या असणाऱ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम आपल्या शाळेमध्ये आयोजित केला गेला आहे. म्हणून आजचा जो हा कार्यक्रम या ठिकाणी योगाचा होणार आहे ते सर्वांनी आपल्याला त्यांना प्रतिसाद द्यायचा आहे, त्यांचं स्वागत करायचंय. लांब सरांचं मी आपल्या शाळेच्या वतीनं तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीनं आणि मुख्याध्यापकांच्या वतीनं मी त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत या ठिकाणी करतो. हा योगा आपल्या शरीरासाठी आणि आपल्या असणाऱ्या आरोग्यासाठी किती लाभदायक आहे हे त्यांच्या योगाच्या माध्यमातून ते आपल्याला दाखवणार आहेत. म्हणून आपण सर्वांनी सरांचं पुन्हा एकदा स्वागत करू आणि त्यांना या कार्यक्रमाला सुरुवात करू असं त्यांना मी शुभेच्छा या ठिकाणी देतो. धन्यवाद सर. हिंदी आता है सबको? प्रणाम. गुड मॉर्निंग. तो ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है. सबने अपने योग से जुड़ना है. घर में बैठे बैठे किस प्रकार से योग कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 लिंक देंगे, अभी ग्रुप में आएगी. तो शिक्षक ग्रुप हमने बनाया है और कुछ विद्यार्थी पालकों के लिए एक ग्रुप बनाया है. और 1.5 घंटे का योगा रोज है, ऑनलाइन ऑफलाइन. आप यदि लगातार 3 दिन भी योग करते हो, 3 दिन भी वीडियो देखते हो तो पूरा योगा सीख लेते हो. आपको कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे बैठे योगा करना है आपने. अभी यहाँ से एक लिंक देंगे सर, आपने बस उसको क्लिक करके पतंजलि के ग्रुप में आ जाओगे. व्हाट्सएप ग्रुप है और यूट्यूब के ऊपर आती है लिंक, रोज एक लिंक आती है 1.5 घंटे. और उसमें आप कभी भी कर सकते, खाली पेट होना चाहिए. शाम को भी देख देख कर सकते हैं, लिंक तो आपके पास रहेगा. तो इस प्रकार से योगा अभ्यास करना है. आज से ही योगा की शुरुआत करना है. अब योगा के 3 सेशन होते हैं. पहला होता है प्राणायाम का, डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम का सेशन आज देंगे. फिर आगे बात आ जाएंगे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, सभी प्रकार के आसन और योग निद्रा का अभ्यास अगले सेशन में सिखाएंगे. तो आज हम योगिक डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम सीखेंगे. तो शुरुआत करते हैं हम योगा की. तो देखो योगा की शुरुआत कैसे करना है. घर में कोई ना कोई ऐसी मैट लेना है बैठने के लिए, कोई भी हो, मैट हो, अपनी शतरंजी हो, क्योंकि सीधा जमीन के ऊपर नहीं बैठना है कभी भी योगा करते समय. तो इसी प्रकार से बैठना है जैसा आप बैठे. आप जैसे जो ऐसा बैठ सकते हैं सुखासन, तो ऐसा बैठ के थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ध्यान करना है प्रभु का, ईश्वर अल्लाह भाई गुरु का, क्योंकि जो हमारे परम पिता है वो शिव बाबा, इसी को हम अल्लाह भी बोलते हैं, उन्हीं को हम ईश्वर बोलते हैं. तो उनकी थोड़ी आराधना करना है, थोड़ी प्रार्थना करना है. तो ऐसा बैठिए सर, ऐसा बैठे जैसा है वैसा भी बैठ सकते हैं आप. लेकिन जब आप ऐसा बैठोगे तो आपको कमर दर्द नहीं होगा. और जब आप पद्मासन में बैठोगे तब तो आप 6-7 घंटा बैठ सकते हो ऐसा पद्मासन में, कमर दर्द कभी नहीं होगा. तो अभी ऐसा ही बैठो जैसे बैठ सकते हैं ऐसा. बस एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रखना है ऐसा, तो कमर दर्द होगी नहीं आपको, क्योंकि बैठ की सेशन है, 15 मिनट का ही सेशन है. और इसी प्रकार से बैठना है. अब यहाँ से कमर और गर्दन सीधा करके बैठो. मान आणि पाठीचा कणा सरळ ठेवा. दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा. आईज सॉफ्टली क्लोज, आंखें कोमलता से बंद करना है. डोळे सहजपणे बंद ठेवा. फोकस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ध्यान सांस प्रश्वास पर रखना है. श्वासावर ध्यान ठेवायचं. आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें, येणारी श्वास आणि जाणारी श्वास यावर ध्यान ठेवायचं. आता ध्यान घेऊन जायचं आपलं मध्य भागामध्ये, आपल्या दोन्ही डोळ्यांच्या मध्ये जिथे आज्ञाचक्र कार्यरत आहे. तो आज्ञाचक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें.
अब मन के अंदर जितने विचार आ रहे उसे आने दीजिए, जितने विचार जा रहे उसे जाने दीजिए। अभ्यास का नाम निष्पत्ति भाव। इस निष्पत्ति भाव के साथ 3 बार ओम का उच्चार करना है, मेरे साथ साथ शुरू करना है। लेकिन ओम का उच्चार करते समय अ, ओ और म इन 3 शब्द का इस्तेमाल जरूर करें। ओ आणि म अच्छी प्रकार से बोलाए। तो शुरुआत करते हैं ओम उच्चार के लिए। ओम चैंटिंग स्टार्ट करें। अभी यहाँ से एक प्रार्थना बोलना है, जो भी आपको प्रार्थना थी घर में बैठे बैठे इसी प्रकार से योग अभ्यास की शुरुआत करना है। अभी यहाँ से मैं प्रार्थना आगे बोलूंगा, अपनी पीछे बोलना है। ओम संगतम समवदतु। बोलो ओम संगतम समवदतु। समवो मनासि जानतम। समो मनासि जानतम। देवाभागं यथा पूर्वे। देवाभागं यथा पूर्वे। संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। बोलो ओम शांति शांति शांति। बोथ हैंड्स इज in the stride of the prayer। दोनों हाथों को जोड़ना। Salute your parents, गुरुजन and salute with आप। अपने माता पिता गुरुजन और इष्ट देवता को नमन करना है। हाथों को रब करना है, हाथ का साथ आंखों पर लगाना है। एक बार फिर से हाथों को रब करना है, आंखों के ऊपर रखना है। उसके बाद आंख के अंदर से द्वार छोड़ना है। मल्ले मध्ये डोळे उघडायचे। त्याच्यानंतर कान और चेहरे से स्पर्श करते वापस आना है ज्ञान मुद्रा में। तो इसी प्रकार से योग अभ्यास की शुरुआत करना है। तो 3 सेशन होते हैं योगा के। यदि आप आधा घंटा भी करते हो तो 1.5 घंटा हो जाता है। तो प्राणायाम का सेशन होता है जो उस प्रकार है। कभी कभी यूट्यूब के ऊपर अभी इसके बाद आपको लिंक मिलती रहेगी, रोज की रोज लिंक मिलेगी। सारे जितने भी स्कूल कॉलेज है, मेरा लाम नाम है। कोई बोलेगी लाम सर आए थे, तो किसी भी स्कूल में कॉलेज में जाके आप पूछ सकते हैं लाम सर आए थे कितने दिन कैंप किया? 15 दिन के। सबसे लास्ट में आए हैं यहाँ पर हम, क्योंकि हम 2-3 बार आए। सुबह का समय था, सर बोले सुबह आ जाओ, तो सुबह आपको समय कम मिलता है। तो करते हैं हम अभ्यास आज के इस योग अभ्यास की। तो यौगिक निवृत्ति और प्राणायाम, तो एक आता है अष्टांग योग, एक शब्द आता है। हर एक ग्रंथों में योग के बारे में लिखा गया है। ज्ञानेश्वर महाराज योगी थे, तुकाराम महाराज योगी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, उसके बाद स्वामी विवेकानंद, जितने हमारे पूर्वज थे सबने योग किया है। अब्दुल कलाम, मोहम्मद पैगंबर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सभी योगी थे और उनने समाज के लिए कुछ ना कुछ करके गए। यहाँ उनने खुद योगा किया है 1.5 घंटा, अर्थात ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, तब उनने समाज के लिए इतना सोचा है और आज भी उनका गुणगान गाते हैं। तो योग अभ्यास की हमने शुरुआत करना है इस प्रकार से। आपको कहीं पैसा देने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती समाधि जाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए। अब ऐसा छोटा सा मैट चाहिए, मैट नहीं होगा इस तरह से लेना है। कहीं भी खुले हवा में बैठना है। देखो अभी ये हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल बहुत अच्छी जगह है, चारों तरफ फ्रेश हवा है और हाइट में भी है, या अच्छा ऑक्सीजन भी मिलता है। अरे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से गेट के अंदर आते लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए। तो इसी प्रकार से माहौल चाहिए योगा के लिए, खुली हवा होना चाहिए। और खुली हवा में हम जब यहाँ प्राणायाम करते हैं तो रिस्पिरेशन पावर बढ़ जाती है। तो यौगिक निवृत्ति 10 प्रकार की है और 10 प्रकार के आपको प्राणायाम सिखाएंगे आज के अभ्यास में। इतना अभ्यास आपका है। तो शुरुआत करते हैं हम यौगिक निवृत्ति की। तो ऐसा बाया हाथ ज्ञान मुद्रा मेरे पास, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में रखना है। प्रणव मुद्रा ऐसी होती है। तो जो हमारे मध्यमा है
और सर्जरी है, इसको मोड़ना है। अब जो अनामिका है और ये अंगूठा है, इसी से बस सांसों को लेना है, खाली करना है। अब ये कि नोस्ट्रल दबाना है, दाहिना नोस्ट्रल दबाओ ऐसा, ये ऐसा, और सांसों को लेना है, खाली करना है। इसमें पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और शुद्ध हवा हमारे हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए मिलती है सबसे। अब दूसरे नोस्ट्रल जैसा अब यहाँ से 2 डीप ब्रीथिंग हो गई। अब तीसरी डीप ब्रीथिंग, बाएं से सांस लेना है और दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है, फक्त करना है। कोरोना कभी आपके पास आएगा नहीं, सर्दी जुकाम कभी होगा नहीं जो ये डीप ब्रीथिंग करता है। और ये प्राणायाम की फ्री प्रैक्टिस है। दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ आगे करो, मेरे हाथ में माइक है, ऐसा दोनों हाथ ऐसा, साइड टू साइड, ये ऐसा। अब आगे ताली पीछे ताली, आगे ताली पीछे ताली, आगे ताली पीछे ताली। अब साइड ताली ऊपर ताली, साइड में ऊपर, ये साइड ताली ऊपर ताली। तो अभी अगला अभ्यास है, एक ही सांस है, देखो सांस लिया थोड़ा रोका, फिर लिया रोका, हाँ शुरू करें। हाँ सांस लीजिए, इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप। अब साइड टू साइड ऐसा, इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप। ये 10 प्रकार की डीप ब्रीथिंग है, आपको रोज मिलेगी यूट्यूब के ऊपर। ये ओमकार योगा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसमें कोई लाइक करने की, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, वो रोज की रोज लिंक मिलेगी आपको। तो ये यौगिक डीप ब्रीथिंग 10 प्रकार की है, इसको रोज करना है। और आप करते हैं प्राणायाम की शुरुआत। ये प्राणायाम की बेसिक किया अभी तक आपने, जैसा मिलिट्री में जाने के लिए हम 2001 में भर्ती हो गए थे, जो BSF ITB बोलते हैं उसी में भर्ती हुआ। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग किया था 12 महीने, फिर उसके बाद 2003 में फिर कमांडो कोर्स किया, फिर कमांडो किया 6 महीने का, उसके बाद कमांडो की ड्यूटी किया, फिर उसके बाद NDRF में गए, NDRF की ट्रेनिंग किया 13 महीने की, उसके बाद 7 साल NDRF के रहे, और उसके बाद अभी 21 साल की देश की सेवा करके अभी 3 साल के अंदर यहाँ पर 216वां कैंप है आज का। कहीं 15 दिन का भी कैंप चलता है, कभी 1 हफ्ते का भी चलता है। सारे स्कूल कॉलेज में हमारे कैंप चलते रहते हैं। आपने योग से जुड़ना, मेरा एक ही उद्देश्य है, जो साथ में लेके जाना है। जितना भी मैंने कमाया है अभी तक सबको मालूम होगा, सारे लोग जानते हैं। जितना पैसा कमाया पूरा मैंने दान किया, मैंने आपके पास कुछ नहीं रखा, मैंने आपके पास जो लेकिन है मेरे पास वो मैं दान करता रहता। रोज ऐसे 4-5 कैंप होते रहते कहीं ना कहीं। अब इसके बाद म्यूजियम में कैंप है, उसके बाद पोर्टदार स्कूल में कैंप है, तो ये दिन भर 3-4 कैंप हर रोज करता हूँ। जो पुण्य कमाता हूँ, लेकिन 1.5 घंटा मैं खुद योगा करता हूँ। अभी मैं नहा धो के भगवान की पूजा करके 2 घंटे का योगा करके आया हूँ। इसका आज का जो कार्यक्रम आपको मिलेगा, जो आज सुबह हुआ था, तो सुबह 1 घंटे का साइलेंट होता है, चुपचाप होता है, शाम में 1 गाना लगता है शिव बाबा का, और 1.5 घंटे का योगा होता है सुबह, रोज मिलेगा आपको लिंक के ऊपर। हम क्या करते हैं, सुबह भक्त करते रहते, बोलते रहते, इसको उसको, कभी गाना लगाते चित्तर का, ऐसा नहीं करना। सुबह सुबह 1 घंटा आपने लिए देना है, कितना भी समय निकालिए अपने लिए दे दो। आपकी भाभी भी मिलिट्री के अंदर है, यहाँ पर मेरा भाई एक बच्चा है, उसको मैं यहाँ पर संभालता हूँ, और उसका एक दादी है 117 साल की, उसको आयुर्वेदिक चीजें देता हूँ, पैरालाइज हो रखा है, इधर पिता साड़ा नगरी में रहते हैं, तो उसको पैरालाइज है दादी को, 117 साल की है, लेकिन उसको आयुर्वेदिक के ऊपर और योग के ऊपर अभी जिंदा है। 4 साल हुआ उसको एक ही जगह ऐसी लेटी रहती है, उसका सारा काम नहीं करता हूँ, इसलिए समय में कम मिलता है। तो जितना भी समय मेरे पास मिलता है तो बस उसमें मैं क्या करता रहता हूँ। तो ऐसा एक पुण्य होता है, उस पुण्य में आपका भी भागीदार, आप भी भागीदार बनना है। अभी यहाँ से करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। पहला भस्त्रिका नाम है, एक बार बोलो, भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये आस्था योग के अनुसार आता है, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि योजना और गानी। तो महर्षि पतंजलि बोलते कि पहले यम नियम का पालन करो, यम नियम का पालन होने के बाद प्राणायाम करो, आसन करो, उसके बाद प्रत्याहार हो जाता है, फिर धारणा बन जाती है, फिर ध्यान लगना शुरू हो जाता है प्रभु से, और उसके बाद समाधि और मोक्ष और स्वर्ग होता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ध्यान लगाना शुरू करते हैं। 7वां टप्पा क्या करते हैं, जो भी आता है बोला तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, लेकिन ये हमारे बेसिक हम छोड़ देते हैं। आसन कोई नहीं करता है, प्राणायाम कोई नहीं करता है, तो कहां से प्रभु का ध्यान लगेगा। किसी को बीपी है, शुगर है, अभी जो कोरोना है, कोरोना ने कितना बड़ा यहाँ पर नुकसान करके गया है इंडिया के अंदर, सारे देश में। हम इसलिए करना है भस्त्रिका प्राणायाम, कोरोना भगाने के लिए। कोरोना आपके पास आएगा नहीं, सांसों को लेना है, खाली करना है, को कम से कम 100 बार रोज करना है भस्त्रिका प्राणायाम, याद है।
आप 100 बार करोगे तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और शुद्ध हवा हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए ले जाने का कार्य योग और भस्त्रिका प्राणायाम करता है। ये पहला भस्त्रिका है। दमा है, आस्थमा है, आपके पास में जो होगा नहीं, लास्ट में दमा होता है आदमी को, देखा होगा आपने। अभी 10 साल उम्र बढ़ जाता है, 40 साल 50 साल खांसी होना शुरू हो जाता है। और लास्ट में जो हमारे यहाँ से क्या है, मिडिल लाइन है, उसके बाद जो हमारे ब्रोंकाइटिस जो लास्ट में अलवेरे है हार्ट के अंदर, तो उसके अंदर पूरा धुआं बढ़ जाता है। धुआं है, धूल है, ये जो टॉयलेट के पाइप है उसका भी गंदगी निकलता है, धूल भी हमारे अंदर चला जाता है गले में। अब इसको बाहर भगाने के लिए क्या करना है, भस्त्रिका प्राणायाम लिया जाता है। ये सारे हमारे छाती के ऊपर दूर करता है, आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। लंग्स में जितने हमारे फेफड़ों के विकार है दूर हो जाते हैं इससे। अब दूसरा है कपालभाति, पेट अंदर 7 बार ऐसा करना है। कैंसर कभी होगा नहीं जो कपालभाति करेगा, गांठ कभी होगी नहीं शरीर के अंदर, मोटापा कभी नहीं होगा। अभी जैसा बच्चों का हमारा उम्र हो जाएगा 30 साल 35 साल, तो क्या करें, इतना बड़ा पेट आना शुरू हो जाता है, फिर पेट एक तरफ जाता है और फिर हाथ में ऐसा करता है। तो ये होने नहीं देता, अभी से कपालभाति शुरू करना है, ठीक। तो ये कपालभाति ऐसे होती है। तो पता लग गया 2 प्राणायाम, पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति। अब नेक्स्ट करना है गले के लिए, ये पेट की सारी विकार दूर करता है। लीवर की एक्सरसाइज किया आपने कभी, लीवर की, किडनी की किया, छोटे हाथ बड़े हाथ की एक्सरसाइज, चम्मच की एक्सरसाइज, ये सब की एक्सरसाइज कपालभाति है। 99 विकारों को दूर करता है, क्रियाओं का राजा कहा जाता है। कपालभाति एक क्रिया है षटकर्म पंचकर्म, 2 दिवसीय नोली नेति त्राटक कपालभाति, और इसको क्रियाओं का भी राजा और प्राणायाम का भी राजा कहा जाता है, क्योंकि 99 बीमारी ठीक करता है ये कपालभाति है। इस प्रकार अब नेक्स्ट आप कैसे हैं, गले के लिए, थायराइड के लिए, गले के अंदर जो खराश आती है, जो आवाज में मधुरता नहीं आती है, कई बार घोघरी आवाज होती है मराठी में, तो घोघरी आवाज कभी होगा नहीं, जो उज्जैन प्राणायाम करता है। ऐसा करो, शुरू करो, हाथ ऐसा, दोनों हाथ घुटने पर ऐसा। और जब लास्ट में लंबी सांस लेते हैं और उसका दाढ़ी नोटल बंद करते हैं और बाहर की सांस छोड़ जाता है। ये फ्री का ज्ञान होता है, हॉस्पिटल में आपके कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा मैट लेना है और बैठ जाना आपने, इसी से शांति आती है, इसी से मोक्ष आता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने योग किया, तुकाराम महाराज ने योग किया। जब हम मुरार देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली में कोर्स कर रहे थे 6 महीने का योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स, तो वहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज का नाम आया। तो हमने बोला हम तो महाराष्ट्र के, हम तो पता नहीं कपालभाति क्या है। बोले ज्ञानेश्वर महाराज महाराष्ट्र क्या, हमारा कलीजा इतना बड़ा हो गया कि देखो आप उसी महाराष्ट्र के रहने वाले, जहाँ ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ पर जन्म लिया है ज्ञानेश्वर महाराज ने, और योग इसे समाधि तक है, उनका नाम पूरे देश में है, और हम ही योगा नहीं करते क्योंकि आपको बताया नहीं किसी कि कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, अष्टांग योग का पालन करो। तो अपने आज से शुरुआत करना है योग की। ये पतंजलि योग समिति अम्बे योगा की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है, और इसी सेवा के अंदर अंतर्गत आपने रोज के रोज योग करना। तो एक गले के लिए होता है उज्जैय प्राणायाम, क्या नाम है इसका, उज्जैय। तो पहला किया भस्त्रिका, बोलो एक बार, कपालभाति, उज्जैय, और अब करना है अनुलोम विलोम। देखो बाएं हाथ ध्यान मुद्रा में ऐसा रखो, दाहिना हाथ पर मुद्रा में ऐसा, बाएं से सांस लेना है, दाएं छोड़ना है, दाएं से लेना है, बाएं छोड़ना है। शुरू करो, ये बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। 3 सावधानियां खास ध्यान रहे, छाती को कम और ज्यादा न फुलाए, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए, और दोनों नासिके से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है। यानी लयबद्ध तरीका कैसा होता है, सांसों को लेना है, जैसा आपने लिया सांस 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड रोकना है, और फिर 10 सेकंड छोड़ना है, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ज्यादा छोड़ना है। फिर सांस लिया, 5 सेकंड तक लिया, 3 सेकंड रोका और छोड़ा 10 सेकंड। ये है अनुलोम विलोम, बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही गुणकारी अभ्यास। दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, पक्षाघात, लकवा,
अर्धांग वायु दूर करता है अभ्यास, अनुलोम विलोम यही नहीं करता कोई, ये फ्री में मिलता है। फिर आपको हॉस्पिटल के चक्कर मारने पड़ते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई देंगे, फिर बोले 1 महीना करो, फिर 1-2 महीना खाओ, 6 महीना खाओ, उसके बाद दोबारा बार जाओगे डॉक्टर साहब बोल, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। ऑपरेशन नहीं किया तो फिर क्या असर होगा, मैं तो मरेगा। इसलिए मरने से पहले ये योग करो, और योग आपको यंग बना के रखेगा 100 साल तक। जो योग करता है बूढ़ा होने नहीं देगा, क्योंकि योग के अंदर जितने भी आसन है, ये रीढ़ के आसन है, रीढ़ की, इसकी 400 साल लाइफ है। कितने 400 साल जो हमारे मन के सहारा है, मन के मध्य ये इसकी लाइफ है 400 साल। लेकिन आप ऐसा करके बैठे, अभी बच्चे ऐसा करके बैठे, आज से ऐसा बैठो सीधा ऐसा, तो बूढ़े हो गए नहीं, फिर लास्ट में ऐसी काटी देनी पड़ती है हाथ में, फिर लास्ट में राम नाम सत्य होता है। क्योंकि जो हमारी 3 नाड़ियां है वो ठीक काम नहीं करती, ईड़ा पिंगड़ा और सुषुम्ना नाड़ी, और सांस मिलता नहीं हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, फिर आदमी राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए सीधा बैठना है, कभी स्कूल के अंदर ऐसा टाइट हो गया। ठीक, हाँ, तो नेक्स्ट अभ्यास है अनुलोम विलोम शुरू करना है आपने। एक बार बाएं साथ लीजिए और दाएं छोड़िए, फिर दाएं से लीजिए और बाएं छोड़िए, हाथों को रख करो ऐसा, हाथ घासा, डोळ्यावरती लावा, डोळे मध्यमध्ये असं उघडायचे आणि वापस। तो ये जो कार्यक्रम है लाइव कार्यक्रम है, हरिद्वार तक जाता है, 1.5 जिले के अंदर ये पहला कार्यक्रम चलता है, निःशुल्क कार्यक्रम, रोज कहीं ना कहीं 3-4 स्कूल में। तो ये स्वामी जी देखते हैं खुद रात को 7:30 बजे समय निकाल के ये कार्यक्रम। अभी सारे आपका स्कूल का नाम पूरे भारत में गए, यहाँ से एक प्रशस्ति पत्र आपको दिया जाएगा, और आपसे भी एक मिलेगा, जो आप जो प्रशस्ति पत्र है वो आयुष मंत्रालय में जाएगा। कहाँ से? भारत स्वाभिमान पतंजलि के थ्रू। तो इतना बड़ा कार्यक्रम है, छोटा नहीं समझना, कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि ये हमारी शरीर की एक्सरसाइज है, फ्री में होता है कार्यक्रम, हम कहीं फूल भी नहीं लेते किसी का भी। ठीक, ताली बजाने बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। तो आपने योग का जो योग के अंदर जुड़ना है, और योग के साथ साथ अपने परिवार को योग सिखाना है, माता पिता को योग सिखाना है, उनने हमको पैदा किया है, इस जन्म हम उन्हीं की वजह से दिया है। सबसे बड़े गुरु वही माता पिता, दूसरे गुरु तो हमारे जैसे शिक्षक है। तो उनका आदर रखने के लिए, उनका एक आशीर्वाद समझ के उनको योग सिखाना है। जो आज सीखा है अपने घर में जाके सीखना है, ये वीडियो मिलेगा आपको, ठीक, घर में जाके देख के करना है। अब नेक्स्ट अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम, ब्रेन के लिए, ब्रेन को ऑक्सीजन देता है। आंखों को बंद करना है, कानों को बंद करना है, कान बंद करो, आंखें बंद करो, ऐसा चंद्र मुद्रा लगाओ 3 बार। हाथों को रब करो, डायरेक्ट आंख नहीं खोलना है, हाथों को रब करना है और ऐसा लगाना है आंखों के ऊपर। अभी देखो इसमें किया, कैसा लगा बच्चों? ऐसा लग रहा है कि जैसा हम नारियल सो के उठे। तो देखो ये हार्ट के जो पेशेंट है, जो हाई बीपी वाले हैं, उनको बताना है अभ्यास, सोते समय करना है 4 से 5 बार, और सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। तुरंत नींद आ जाती है, जो कि प्रेशर के शिकार है, जिनको टेंशन आता है, हमारे जो शिक्षक लोग उनको ज्यादा टेंशन होता है, बच्चों का भी टेंशन है, घर का भी टेंशन है, फिर अधिकारी का भी टेंशन है, तो इसमें क्या संकट होना शुरू हो जाता है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम सबके लिए कार्य करता है, अध्यात्म हमारे शिक्षक गणों के लिए। तो सबने करना है ये भ्रामरी प्राणायाम। क्या नाम है इसका? भ्रामरी यानी भौरा। तो इस प्रकार के योग अभ्यास होता है। अब नेक्स्ट है श्रोत साधना, दोनों हाथों पर करो ऐसा। यहाँ से 100 बोलो आपने हम बोलना है, 100 यानी परमात्मा, परमात्मा को हम आज से योग शुरुआत करना है, रोज के रोज प्राणायाम करना है। 100 हम बोलना है अपने जोर से, 100 अब ताली बजाना है जोर से। जलाय 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 बोला कुमारी जलाय जय श्रीकार देव तुकार प्रभु रामचंद्र महाराज की जय, राम शर्मा महाराज की जय, स्वामी नाथ महाराज की जय। तो इस प्रकार से प्राणायाम का 17 भाग का योगिक ब्रीथिंग और प्राणायाम का अभी छोटा सा अभ्यास करना है। बैठे बैठे ये ऐसा बैठे बैठे करो, थोड़ा गर्दन का अभ्यास 2 मिनट का उसका समाप्त है। ऐसा करो, गर्दन का अभ्यास करो ऐसा। अब ऐसा करो, गर्दन दाहिने बाएं ऐसा। अब यहाँ से ऐसा करो, क्लॉकवाइज एंटी-क्लॉकवाइज ऐसा ऐसा। अब यहाँ से गर्दन को घुमाना है ऐसा थोड़ा। अब कंधों का अभ्यास करना है ऐसा, कंधों का ये ऐसा ऐसा। अब यहाँ कोहनी का अभ्यास ऐसा ऐसा। अब ये गले का अभ्यास, अब उंगली का अभ्यास। अब यहाँ से थोड़ा पाव आगे करो ऐसा, बहुत थक गए बच्चे हमारे, आगे करो पाव ऐसा। हाँ, उंगलियों का अभ्यास करो ऐसा,
हाँ पाव का अभ्यासाचा हाँ दाहिने बाएं ऐसा करो ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या ऐसा पाव का ऐसा पकड़ो देखो हाथ का भी हो गया पाव का भी हो गया ये ऐसा ऐसा करो आगे जो व्यायाम किया आपने गर्दन का ऐसा क्या लाभ मिलता है ये आप इनके सामने 2 मिनट के अंदर आपको दिखाएंगे तो देखो जो अभ्यास किया अभी छोटा छोटा इसको भी करना है रोज की रोज इससे क्या फायदा होता है देखो मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ 21 साल की नौकरी होने के बाद 3 साल हो गया अभी तो बूढ़ा ही हो गए नहीं तो देखो आपने इस प्रकार का अभ्यास आपने नहीं करना अभी देखना है ताली बजाते रहो या तो प्रेशर हो जाता है हाथों का देखो इस प्रकार से बॉडी हो जाती है जो योगा करता है 84 आसन है आस्था चैनल वाले आपको एक वीडियो देंगे सर तो सबने देखा है 84 होता है तो ये 5 मिनट के अंदर 84 आसन किया था जब 111 कैंप हुआ था अम्बेजोगाई के अंदर तब गया था तो आस्था चैनल का वीडियो है तो 5 मिनट के अंदर 84 आसन 84 करना चाहिए तो आसनों का एक दिन हम पीरियड लेंगे और उसके बाद आसन सूक्ष्म में एक छोटी से जो अभी तो अभी ने 4-5 ही किया था सूक्ष्म में ये भी 84 होते हैं सर से लेकर पाँव तक यूट्यूब के ऊपर तो आपको रोज मिलेगा लेकिन एक बार फिर से 2 बार आएंगे आपको जैसा कि सर मौका देंगे तो 2 से में आपको पूरा योगा हो जाएगा आपका कंप्लीट तो ये डीप ब्रीथिंग सीख लिया सबने और प्राणायाम सीख लिया अभी यहाँ से भारत माता की बोलना है भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 अभी यहाँ से एक बार फिर से कमर करने सीधा कर रहा हूँ और यहाँ से हंस से योग करना है एक बार ऐसा हंसना है दोनों हाथ ऐसा हो तो जो गले के अंदर जितना भी खराब है धूल है ठीक हो जाता है इसको बोलते सिंह आता है अभी यहाँ से एक बार फिर से कमर करने सीधा करके बैठो अभी यहाँ से फिर से ओम उच्चार एक बार ही बोलना है और शरीर बहुत सूत्र मेरे साथ साथ बोलना है आप पीछे नहीं बोलना है अपने शुरू करता है ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 दोनों हाथ जोड़े माता पिता गुरुजन को नमन करे हाथों को रख करो आंख ऊपर लगाओ आंख के अंदर से एक बार खोलना है कान और चेहरे से स्पर्श करते वापस ज्ञान मुद्रा में आना है कुछ खाने पीने की नियम है जैसा कि खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है ब्रश सुबह करना नहीं है शाम को करना है ठीक और फल फ्रूट सुबह खाना है भरपेट खा के आना है सुबह जितना भी ड्राई फ्रूट है फल फ्रूट है सुबह 9 बजे से पहले खाना है क्योंकि पाचन शक्ति अच्छी होती है और शाम को 7 बजे बाद कुछ नहीं खाना 7 बजे खाना खा लो जितना भी खाना है क्योंकि खाना बचता नहीं बाद में जब खाते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है दूध का समय है सोते समय फल फ्रूट का है सुबह ताक जो छाछ होता है दिन में ताक दिन में पीना है कभी ये कुछ खाने पीने के 45 नियम है आपको भेज देंगे व्हाट्सएप में मिलेगा आपको सबके घर में ग्रुप में डालेंगे सर ठीक तो सर को भेज दूंगा मैं तो यहाँ से हम समाप्ति करते हैं आपने अच्छा मौका दिया है आज इस स्कूल के
संचालक मंडल और मुख्याध्यापक और उसके बाद जितने भी विद्यार्थीगण है सबने मौका दिया यह योग करने के लिए और इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लिए ताली बजाएं, आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया गुरु जी को, तो आपके लिए भी ताली। और समाप्ति करते हैं हम आज के कार्यक्रम के लिए। एक बार सबको फिर से धन्यवाद करता हूँ और सभी पतंजलि से जुड़े और योग करते रहे, करो योग रहो निरोग, इस धारणा के साथ ये स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज और बालकृष्ण महाराज इनकी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए ये आज का कार्यक्रम यही पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हॅलो, सर्वांनी समोर लक्ष द्यायचं आहे आणि ताट बसायचं। समिती अंबाजोगाईचे जे लांब सर म्हणून होते त्यांनी येऊन आपल्याला योगाबद्दल प्राणायाम किती महत्वाचे याच्याबद्दल आपल्याला प्रात्यक्षिक करून दाखवले आणि सर्व व्यवस्थितरित्या कार्यक्रम त्यांनी आज इथं घेतलेला आहे। शाळेच्या वतीने लांब सरांचे आपण 3 टाळ्या वाजवून आभार मानले। आजचा कार्यक्रम इथे संपलेला आहे।